बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं होम स्टाइल कुकिंग विद अस्मा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सर्दियों की सौगात। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में हॉट एंड सॉर सूप की रेसिपी। बहुत ही मज़े का सूप ये बनता है और आप सर्दियों में इसको ज़रूर बनाएं। इंशाल्लाह आप इसको बहुत इंजॉय करेंगे और इस तरीके से ही बिल्कुल बनाएं तो आपको रेस्टोरेंट जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत मज़े का सूप आप घर पे ही तैयार कर लेंगे। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपीज़ सबसे पहले मिलती रहें। तो चलें हॉट एंड सॉर सूप की रेसिपी जो है इसकी तैयारी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन ले लेंगे, इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और ये तकरीबन 1 टेबलस्पून मेरे पास लहसुन का पेस्ट है। इसको हम हल्का सा सौते कर लेंगे। ये फ्रीज़ है इसलिए थोड़ा सा टाइम लेगा, इसलिए इसको मैंने ठंडे ऑयल में डाल दिया है ताकि जब तक ऑयल जो है वो गर्म हो उतनी देर में ये भी मेल्ट हो जाए। ये देखें लाइट ब्राउन सा हो गया है हमारा लहसुन जो है। अब इसमें ये तकरीबन 400 ग्राम जो है ये बोनलेस चिकन है और 4-5 हड्डियां हैं, वो मैंने इसके अंदर डाली हैं यखनी के लिए। आप चिकन जो है वो बोनलेस भी ले सकते हैं और वैसे भी सिंपल जो आम चिकन होता है चिकन हांडी के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं आप वो भी ले सकते हैं। हड्डी वाला चिकन, हड्डी होना लाजमी है, उससे चिकन का जो सूप है, जो इसकी यखनी है, वो बहुत ही ज़बरदस्त जो है तैयार होती है। चिकन को हम लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। चिकन को फ्राई करना बहुत ज़रूरी है, इससे लहसुन में फ्राई करने से इसकी जो स्मेल होती है, जो इसके अंदर हमक सी होती है चिकन के अंदर, वो ख़त्म हो जाएगी और सूप का जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। आप इसको ज़रूर फ्राई करें, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये फ्राई करने से सूप का जो टेस्ट है वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। चिकन को तकरीबन हमने 5 से 7 मिनट तक फ्राई करना है। ये देखें लाइट ब्राउन सा इसका कलर होता जा रहा है, तकरीबन इसी तरह का कलर हमें चाहिए। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम जितनी हमें यखनी चाहिए, जितना हमने सूप बनाना है, इसके अंदर पानी डाल देंगे। ये मैं तकरीबन 6 से 7 ग्लास पानी के इसके अंदर मैंने डाले हैं। अब इसके अंदर ये एक प्याज है छोटे साइज़ का, इसको मैंने 2 हिस्सों में करके डाल दिया है। ये 2 टुकड़े अदरक के हैं, ये डाल दिए हैं। इससे इसका टेस्ट जो है यखनी का बहुत ही ज़बरदस्त आएगा सूप में। इसका टेस्ट प्याज का और अदरक का बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। ये 1 टीस्पून मैंने नमक डाल दिया है, कुछ हम बाद में डालेंगे। अब इसको हम कवर करके रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए ताकि हमारी यखनी जो है वो ज़बरदस्त सी तैयार हो जाए। देखें तकरीबन आधा घंटा हो चुका है इसको चिकन को पकते हुए और हमारी यखनी जो है वो तैयार हो गई है। अब हम स्ट्रेनर की मदद से इसमें से चिकन और प्याज और अदरक जो कुछ भी हमने डाला है वो निकाल लेंगे। ये मेरे पास गाजरें हैं, इनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। ये 2 दरमियाने साइज़ की गाजरें थी, ये मैंने बारीक चॉप करके इसके अंदर डाल दी हैं। अब हम इसको कवर करके रख देंगे ताकि गाजरें जो हैं वो हमारी गल जाएं। उतनी देर में हम चिकन जो है उसको श्रेड कर लेंगे। तकरीबन 7-8 मिनट के बाद हम इसके अंदर
जो सारे स्पाइसेस और जो हमने चिकन श्रेड करके रखा है वो डालेंगे। गाजरें हमारी तकरीबन गल चुकी हैं। ये देखें, ये चिकन को मैंने श्रेड कर लिया है। आप इसके चंक्स भी बना सकते हैं, छुरी से काट के छोटे छोटे इसके चंक्स भी बना सकते हैं। इस तरह से श्रेड भी कर सकते हैं। चिकन डालने के बाद हम अब इसके अंदर स्पाइसेस शामिल करेंगे और सॉसेस शामिल करेंगे। सबसे पहले ये 1 टीस्पून मैंने नमक ले लिया है। नमक और मिर्च जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने वाइट पेपर ली है। आधी हम वाइट पेपर डालेंगे और आधी जो है वो ब्लैक पेपर डालेंगे, क्योंकि सारी जो हम अगर ब्लैक पेपर डालेंगे तो उससे हमारा जो सूप का कलर जो है वो ख़राब हो जाएगा, ब्लैक ब्लैक सा हो जाएगा। इसलिए इसमें मैंने 1 टीस्पून जो है वो वाइट पेपर डाली है और ये तकरीबन ½ टेबल स्पून या 1 टीस्पून ही इसके अंदर ब्लैक पेपर डाली है। और इसके टेस्ट को बैलेंस करने के लिए तकरीबन 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने चीनी डाल दी है। ये ब्लैक सोया सॉस है। 3 टेबल स्पून हम भर के इसके अंदर ये डाल देंगे। और ये वाइट विनेगर है। 5 to 6 टेबल स्पून हम वाइट विनेगर डालेंगे, क्योंकि ये सॉर टेस्ट इसमें हमने लेके आना है, स्वीट एंड सॉर। इसलिए हम थोड़ा सा इसमें विनेगर ज़्यादा डालेंगे, क्योंकि ये हॉट एंड सॉर सूप है तो इसमें सॉर टेस्ट तो ज़रूर आना चाहिए। अब ये मैंने तकरीबन ½ कप पानी ले लिया है। उसके अंदर 6 to 7 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाल लूँगी मैं। इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डालने के बाद इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग जो है वो हमने बहुत अच्छे तरीके से करनी है, ताकि इसके अंदर जो लम्स हैं वो बिल्कुल भी ना रहें। हमारा जो सूप है वो बॉयल हो रहा है। फ्लेम को हम थोड़ा सा लो कर देंगे और इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता कॉर्नफ्लोर और पानी वाला जो मिक्सचर है वो इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता डालते जाएंगे और इसको हिलाते जाएंगे। चम्मच को बिल्कुल भी रोकना नहीं है, इसको हिलाते जाना है। और हमारा सूप जो है बहुत ज़्यादा भी गाढ़ा नहीं होना चाहिए। ये देखें, इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। ये देखें, बहुत ज़बरदस्त सा हमारा जो सूप है उसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़बरदस्त सी बन चुकी है। अब इसके अंदर हमने एग डालने हैं। ये 2 एग्स ले लिए हैं मैंने। इनको अच्छे तरीके से हम फेंट लेंगे। अंडों को हमने इतना फेंटना है कि इनकी जो सफ़ेदी और जर्दी है वो बिल्कुल यकजान हो जाए। बहुत अच्छे तरीके से इसको फेंटना है। अब इसको आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से हमने सूप के अंदर डाल देना है और चम्मच को फ़ौरन नहीं हिलाना है। 3-4 सेकंड्स हमने वेट करना है। उसके बाद ये देखिए 4-5 सेकंड हो गए हैं। अब इसको मैं ऐसे आहिस्ता आहिस्ता हिला दूंगी। तो ये देखें माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त से इसके चंक्स बन गए हैं और इसका सूप का जो लुक है वो बहुत ही ज़बरदस्त आई है। इसको अच्छे तरीके से अंडों को इसके सूप के अंदर मिक्स करने के बाद
हमने 2 से 3 मिनट इसको पकाना है और बस इसका फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी कंसिस्टेंसी है, कितनी ज़बरदस्त लुक है। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारा सूप तैयार हुआ है। तो ये देखने में जितना मज़े का लग रहा है, पीने में उससे भी ज़्यादा मज़े का है। तो चलें हम अपना जो सूप है इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा जो सूप है वो बहुत ज़बरदस्त सा रेडी हो गया है। आप इसको इसी तरीके से फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका सूप बहुत ही मज़े का बनेगा। आपको किसी रेस्टोरेंट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये एनर्जी से भरपूर होता है। सर्दियों में इसको ज़रूर बनाएं, बच्चों और बड़ों के लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सर्दियों का तोहफ़ा है। नज़ला ज़ुकाम और खांसी को ये बिल्कुल ठीक करता है। अगर आपको मेरी हॉट एंड सॉर सूप की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहें। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।